Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we study about the classification of element based of S, P, D and F block elements. आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने एस पी डी एफ यानी प्रोडक्ट टेबल को एक्सप्लेन करना है किसकी बुनियाद पर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। आज हमारे पास डेट जो है वो आपके सामने नोटेड है फॉर थर्सडे सेकंड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो चीज़ें हमने स्टडी की थी उसके अंदर लास्ट टाइम हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि हमने कौन कौन से इस सब्जेक्ट का नाम क्या है जो हम स्टडी कर रहे हैं और कौन कौन सी क्लास का ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी वालों का, और प्लस हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं, जिसके अंदर आपने देखा था कि पीरियोडिक लॉ है, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेस है, या उसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हैलोजेंस और नोबल गैसेस, ये सारी बातें हो गई थी। और उसके अलावा हमने बुक को स्टडी किया था, बुक के बारे में देखा था कि कौन सी बुक हमने रिकमेंडेड बुक है जिसको हमने स्टडी करना है। ये वो सारी बातें हैं जो हमने लास्ट टाइम कर ली थी। तो आज हमने क्या करना है जी, आज हमने पीरियोडिक टेबल बनाना है। तो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हमें पीरियोडिक लॉ आना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। फिर उसके बाद आज ये वो टॉपिक हैं जो आज हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल कैसे बना। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे ग्रुप्स इसके अंदर कितने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर पीरियड्स कितने हैं। फिर हम देखेंगे इसके अंदर इसका पीरियोडिक लॉ क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे, ब्लॉक के बाद हम एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल। ये सारे के सारे वो टॉपिक्स जो हैं जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी करने हैं। तो आज का टॉपिक जो है या आज का लेक्चर जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट और फ़नी भी है थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो हमारे पास डोबराइनर ने दिया था। डोबराइनर ने 1829 में अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था। डोबराइनर के बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है न्यूलैंड ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ऑक्टेव्स ने 1864 के अंदर अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। ये वो बातें हैं जो आपने एफएससी के अंदर प्रीवियस सिलेबस में पढ़ चुके हैं। लोथर मायर ने 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था, और मैंडलीफ ने 1871 में अपना पीरियोडिक टेबल जी। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने डोबराइनर ट्राइएड्स है। ये मेरे पास एक पुरानी बुक पड़ी हुई थी जो 9th क्लास में मैंने स्टडी की थी। उसके अंदर डोबराइनर ट्राइएड्स का टेबल बना हुआ है, और उसकी आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये डोबराइनर ने एक ग्रुप बनाया था। उसने ये कहा था कि अगर लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है, दोनों को पहला और आखिरी 7 जमा 39 इसकी एवरेज निकालें। एवरेज का मतलब 2 पे तकसीम करें तो आंसर कितना आता है 23। 23 किसका एटॉमिक मास है, दरमियान वाले सेंटर वाले एलिमेंट का है। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक ग्रुप एक्सप्लेन कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल में। किसने, डोबराइनर ने। सेकंड उसके बाद एक और एग्जांपल दी उसने, नोट किया है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम यानी पहला एलिमेंट 40 एटॉमिक मास, बेरियम लास्ट एलिमेंट 137। तो दोनों को अगर आप प्लस करें और उनको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 88.5। तो 88.5 किसका एटॉमिक मास है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास है। तो इस तरह से उसने 3 का ग्रुप बनाया, 1 2 3 4। तो उस तरह से उसने चंद एक एलिमेंट को ही वो एक्सप्लेन कर पाया। अब हम उससे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टेबल एक आपको बना हुआ यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये टेबल न्यूलैंड ऑक्टेव्स का है। ऑक्टेव्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने 8वें ग्रुप की प्रॉपर्टी जो है, इसने ये कहा था कि हर 8वें ग्रुप की प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले से मैच करती है। जैसा कि ये लिथियम है,
तो ये ऊपर उसने एक लाइन में एलिमेंट्स लिखे हैं, नीचे उनका एटॉमिक मास लिखा है। फिर उसने एलिमेंट्स लिखे हैं और फिर उनका एटॉमिक मास लिखा है। तो उसने ये कहा था कि अगर लिथियम का एटॉमिक मास 7 है तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें नंबर पे कौन आता है? सोडियम। सोडियम की खसूसियत किसके साथ मैच करती हैं? लिथियम के साथ, क्योंकि लिथियम के आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आखिरी शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 1 कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां एलिमेंट है ये। तो कार्बन की प्रॉपर्टी जो है वो सिलिकॉन के साथ मैच करती है। तो इस तरह से उसने कहा था कि ये एलिमेंट आपस में सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जो 8वें नंबर पर पाए जाते हैं। तो ये आप इसका जो है वो शॉर्ट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो को रोककर, अगर आप इसको लिखना चाहें, ये याद करना चाहें। उसके बाद लोथरमायर 1869 में इसने अपना टेबल दिया था, तो वो भी आप इस बुक में देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि लोथरमायर ने किस तरह का टेबल बनाया था। तो उसने जी ग्राफ बनाए थे, इस तरह के एलिमेंट्स को ग्राफ के ऊपर दिया था, और उसने लोथरमायर ने ये कहा था कि वो एलिमेंट जो इन पीक्स के ऊपर आते हैं, ये सारे के सारे सेम आपस में एक जैसी खसूसियात रखते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। वो एलिमेंट जो सेंटर में आते हैं इन पीक्स के, वो आपस में एक जैसी खसूसियात रखेंगे, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, और नीचे वाले भी ऐसा ही होगा। अब हम नेक्स्ट, ये था लोथरमायर का पीरियोडिक टेबल, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी लेके इसको जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है। चलें इसको मैं थोड़ा सा जो है मज़ीद आपको जूम करके दिखाता हूँ जी। ये आपके पास नेक्स्ट है, और इसमें ये आपके पास मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है जो 1871 में पेश किया गया। ये इसकी नायाब पिक्चर कह सकते हैं आप। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर ग्रुप्स की तादाद जो थी वो 12 थी। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ग्रुप्स 12 थे। सॉरी, ये पीरियड है। पीरियड्स की तादाद जो थी वो 12 थी, और जो ग्रुप्स थे उनकी तादाद 8 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रुप थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। अब इस मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो किसकी बेस पर था? वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर था, और इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस भी थी। ये आप देख सकते हैं कुछ जगहों पे डॉट ये लगे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क्स, और ये एलिमेंट वो एलिमेंट जो थे जो बाद में डिस्कवर हुए थे। अब इसमें ये खामी थी कि इसने नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं छोड़ी थी।